देश के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी से बिजनेस वुमन की पहचान बना चुकी नीता अंबानी 51 साल की हो चुकी हैं। मुकेश और नीता की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बता दें कि ये लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी। मुकेश अंबानी के माता पिता ने ही उनके लिए नीता को पसंद किया था। नीता को नृत्य और संगीत में खासी रुचि थी। भरतनाट्यम सीखने वाली नीता और मुकेश अंबानी के परिवार के नृत्य और संगीत के शौक ने ही इस जोड़ी को बनाया। एक बार नवरात्रि के मौके पर मुंबई के बिरला मातोश्री में नीता को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देनी थी। तब नीता 20 साल की थी। इस कार्यक्रम में मुकेश के माता पिता धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन भी पहुंचे थे। उन्हें नीता और उनका डांस काफी अच्छा लगा। मन ही मन उन्होंने मुकेश के लिए नीता को पसंद कर लिया था। अगले दिन धीरूभाई अंबानी ने नीता के घर फोन लगाया। नीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। ये सुनते ही नीता ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। फिर फोन की घंटी बजी। नीता ने फोन उठाया। दूसरी ओर से वही आवाज आई, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ, क्या मैं नीता से बात कर सकता हूँ? इस पर नीता ने कहा, आप धीरूभाई अंबानी है तो मैं एलिजाबेथ टेलर, और फोन काट दिया। एक बार फिर से फोन बजा और नीता के पिता ने उठाया। सामने से धीरूभाई अंबानी की आवाज सुन उन्होंने नीता को बुलाया और कहा, फोन लो, विनम्रता से साथ बात करना, क्योंकि फोन पर वाकई में धीरूभाई अंबानी है। नीता ने फोन लिया और कहा, जय श्री कृष्ण। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आपको अपने ऑफिस में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, और फोन रख दिया। नीता के अनुसार इसके बाद वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन वो धीरूभाई अंबानी के ऑफिस गई, ये जानने के लिए कि इतना बड़ा इंसान उनके जैसी साधारण लड़की से क्यों मिलना चाहता है। अपने पापा के साथ पहुंची नीता और धीरूभाई आमने सामने बैठे। दोनों के बीच बात शुरू हुई। धीरूभाई ने नीता से पूछा, तुम क्या करती हो? तो नीता ने कहा, मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर दूसरा सवाल, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? नीता ने जवाब दिया, डांसिंग और स्विमिंग। कुछ देर बातचीत होने के बाद धीरूभाई ने नीता से पूछा, क्या तुम मेरे लड़के मुकेश से मिलना चाहोगी? मुझे और मुकेश को मिलाने में पापा ने मैचमेकर की भूमिका निभाई थी। पापा ने मुकेश से मिलने को हाँ कर दी। तब मुकेश उषा किरण में रहते थे। नीता उनसे मिलने उनके घर पहुंची और मुकेश के घर की घंटी बजाई। सामने से सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक लड़के ने दरवाजा खोला। वो मुकेश थे। दरवाजा खुलते ही नीता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं मुकेश हूँ। नीता कहती है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंसान मेरे सामने खड़ा है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। नीता के मुताबिक मुकेश से छठी या सातवीं मुलाकात के बाद भी वो कंफर्ट महसूस नहीं करती थी। नीता ने मन ही मन सोच लिया था कि इस बारे में फैसला वो पढ़ाई के बाद ही लेंगी। एक बार नीता और मुकेश कार से मुंबई के पेडर रोड से निकले। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे और ट्रैफिक ज्यादा था। मुकेश की कार एक सिग्नल पर रुकी और तभी मुकेश ने फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता ने शर्मा के चेहरा नीचे कर लिया और मुकेश से गाड़ी चलाने को कहा। सिग्नल खुल चुका था और पीछे से कई गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन मुकेश ने कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही थी। तब नीता ने जवाब दिया था, यस, आई विल। यहीं पर पहली बार मुकेश ने नीता को प्रपोज किया और नीता का जवाब तो आप जान ही चुके हैं। इसके बाद नीता ने थोड़ी दूरी पर गाड़ी रुकवाई और मुकेश को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। जब वो बाहर आए तो नीता ने उनसे कहा कि आप अमीर हैं और मैं गरीब। अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ मेरी तरह बेस्ट बसों में सफर करना होगा। मुकेश ने झट से हाँ कर दिया और दोनों बस पर सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर जुहू बीच तक साथ गए। इससे नीता काफी इम्प्रेस हुई और मुकेश के प्रति उनके दिल में प्यार और बढ़ गया। अगले दिन मुकेश ने अपने पिता से कहा कि वो नीता से शादी करना चाहते हैं। फिर क्या था, धीरूभाई अंबानी ने नीता के पिता से रिश्ते की बात की और सामने से जवाब हाँ में आया। कुछ दिनों बाद 1984 में नीता की शादी मुकेश से हो गई।
आज नीता की पहचान उन महिलाओं में होती है जो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसानों में से एक की पत्नी है, सबसे अमीर बीवी है, एक माँ है और एक गुणवान बहू। इन सब के बावजूद वे बेहद विनम्र और सहज महिला हैं।